बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप और पेज नंबर 74। और जो ये बुक है हमारे फ्रेंड काजी शहजाद एहतशाम की, जो हम ICP कॉलेज में फ़ॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद इसके एडवांटेजेस के ऊपर बात होगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। जिस तरीके से लेक्चर नंबर 4 में हमने सोल ट्रेडरशिप को डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 5 में आज हम देखेंगे पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू कैरी अ बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू टू प्रोवाइड गेन। पार्टनरशिप है क्या। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो ऑपरेट होता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। अगर पाकिस्तान के अंदर, एक मुल्क के अंदर, अगर किसी ने पार्टनरशिप का बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस को एक कानून है जिसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहा जाता है, उसके तहत वो बिज़नेस पाकिस्तान में किया जा सकता है, अदरवाइज़ उस बिज़नेस को नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप बेसिकली कम्बिनेशन है दो लोगों का, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों का। कम से कम 2 लोग मिलके या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग मिलके, ठीक है, अपना पैसा लगा के कोई ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं। और उस बिज़नेस को करने का मकसद क्या होगा। उस बिज़नेस को करने का मकसद ये होगा मुनाफा कमाना। ठीक है, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं होता, ठीक है, जिसको करने का मकसद प्रॉफिट अर्न करना ना हो। हर बिज़नेस को करने का मकसद यही होता है कि उस पे एंड पे प्रॉफिट हो। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे बिज़नेस भी होते हैं जिनको करने का मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो उन बिज़नेसेस को हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। जैसे अब रमज़ान आता है, लोग इफ्तारी कराते हैं, ठीक है, उसके बाद सुबह सहरी कराते हैं लोगों को, या जिस तरीके से आपके ईदी सेंटर्स हैं, ठीक है, वेलफेयर ट्रस्ट हैं। अब ये वो बिज़नेसेस हैं जिनका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को सहूलियात, लोगों को फ़राहम करना। ठीक है, या जिस तरीके से चैरिटी दी जाती है, सदका खैरात दिया जाता है, ठीक है, वेलफेयर ट्रस्ट हैं, जिस तरीके से सहरी इफ्तारी का मैं आपको बता रहा हूँ, रमज़ान में लोग एहतमाम करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते हैं। इन बिजनेसेस का मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप का बिजनेस, सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का बिजनेस, इन बिजनेसेस का करने का मकसद होता ही प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो बिजनेसेस जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि पार्टनरशिप, मैंने जिस तरीके से आपको बताया, कम से कम 2 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा, जो पार्टनरशिप एक्ट पाकिस्तान में जो कानून है 1932 का, वो कहता है कम से कम 2 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग मिल के, 21 लोग भी होंगे तो पार्टनरशिप का बिज़नेस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, कानून उसको नहीं मानेगा। या एक अकेला बंदा भी होगा तो वो भी वैलिड बिजनेस नहीं होगा, वो भी कानून नहीं मानेगा। कम से कम 2, 3, 4, 5, 18, 15, ठीक है, 20 से ज़्यादा भी रेंज ना हो और 2 से कम भी रेंज ना हो, तो वो लोग जब आपस में मिलते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, और वो एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, जिस बिज़नेस को करने का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो उस बिज़नेस को कहा जाता है पार्टनरशिप। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ तक। अब यहाँ पर देखें कि ये जो एक पिक्चर आपके पास नज़र आ रही है आपको, इस पिक्चर के अंदर दिखा दिया जा रहा है कि ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है 2 लोगों का या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों का। और इस एग्रीमेंट को करने का मकसद क्या है, आपस में प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और नेक्स्ट पिक्चर भी देखें कि ये एक एग्रीमेंट हो सकता है। कम से कम ये पिक्चर आपको ये दिखाई जा रही है कि ये
बिजनेस एग्रीमेंट हो सकता है कम से कम दो लोगों के दरमियान, ठीक है। या नेक्स्ट पिक्चर ये जो दिखाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों के दरमियान ये एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस पिक्चर के अंदर जो है ना ये आपको दिखाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग होंगे और कम से कम दो लोग होंगे, ठीक। नेक्स्ट, एडवांटेजेस, मेरिट्स, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ सोल सॉरी पार्टनरशिप। अच्छा जी, अब देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस के क्या क्या फ़वाद हैं, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा क्या है, हमारे पास लार्जर कैपिटल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल कंसल्टेशन। लार्जर कैपिटल से मुराद क्या है कि देखें कि जब पार्टनरशिप का बिज़नेस होगा, पार्टनरशिप का बिज़नेस जब करेंगे, ठीक है, तो उसमें लार्जर कैपिटल से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिज़नेस के अंदर लगाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। सोल ट्रेडरशिप में तो एक ही बंदा होगा, उसकी जितनी हिम्मत होगी, ठीक है, वो इतना ही पैसा लगाएगा, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर दो लोग या 20 लोग जब आपस में मिलेंगे और वो सारे अपना पैसा जमा करेंगे तो वो कैपिटल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ज़्यादा जब पैसे होंगे तो बिज़नेस लार्ज स्केल पे किया जाएगा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा होता है। म्यूचुअल कंसल्टेशन, म्यूचुअल कंसल्टेशन से क्या मुराद है कि म्यूचुअल कंसल्टेशन से मुराद ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर दो लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग होंगे, ठीक है। तो वो आपस में मिल के बैठेंगे, आपस में एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। और मिल के ही बिज़नेस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। म्यूचुअल कंसल्टेशन पार्टनर्स के अंदर होनी चाहिए ताकि बिज़नेस प्रॉफिट में जाए, ठीक है। और ये नॉर्मली पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके दरमियान ये होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा मैं इसको समझता हूँ कि एडवांटेज है पार्टनरशिप बिज़नेस का, कि डिवीज़न वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। जितने पार्टनर्स होते हैं ना, हाँ ठीक है, सब पार्टनर्स को जो वर्क लोड होता है वो हर पार्टनर्स को जो है ना वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हर पार्टनर के ज़िम्मे उसका अपना अपना ज़ाती अलग-अलग काम होता है, ठीक है। तो उसे डिवीज़न ऑफ वर्क हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस के अंदर जब बिज़नेस किया जाता है, ठीक है, तो ये बात मेक श्योर है कि पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। और ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। और नेक्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट इस वजह से होता है, ठीक है, कि बिज़नेस प्रॉफिट करना जा रहा होता है तो वो जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो पार्टनर्स का ही शेयर होता है, ठीक है। पार्टनर्स के कोई वो डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, ठीक है। तो ये बिज़नेस के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट हर पार्टनर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लेस रिस्क ऑफ फ्रॉड। लेस रिस्क ऑफ फ्रॉड से मुराद ये है कि जो रिस्क है फ्रॉड का जो चांस है वो कम होता है। इसकी वजह ये है क्योंकि पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर दो लोग हैं, तीन लोग हैं या मैक्सिमम 20 लोग हैं, तो वो मिलके एक बिज़नेस कर रहे हैं। उस बिज़नेस को करने का मकसद ये होगा कि बिज़नेस ग्रो करे, ना कि बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाए या बिज़नेस लॉस करे, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपस में एक पार्टनरशिप बिज़नेस में एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ठीक है, फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि उन तीनों लोगों का, 4-5 लोगों का, 7-8 जितने भी पार्टनर्स हैं उनका ज़ाती बिज़नेस होगा और वो चाहेंगे कि उस बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे डे बाय डे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ईजी फॉर्मेशन। ईजी फॉर्मेशन से मुराद ये है कि इस बिज़नेस को भी आराम से किया जा सकता है। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 20 लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, अपना पैसा मिलाते हैं, ठीक है। और वो एक ही जगह पे जहाँ पर जिस टाइप का बिज़नेस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू थर्ड फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी इसको फॉर्म करना इजी होता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के बिज़नेस को फिर हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ठीक है। उसको फिर और उसके प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना पार्टनरशिप का बिज़नेस इजीली फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप, क्योंकि सोल ट्रेडरशिप में एक बंदा होता है, ठीक है, कि जो बिज़नेस को रन कर रहा होता है, तो एक बंदे का एतबार भी कम होता है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जब पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो एक टीम होती है, तो उस पूरी टीम का
ग्रुप का एतबार ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर कोई भी पार्टनर किसी वक्त भी बिज़नेस को छोड़ के जा सकता है। बिज़नेस में एडमिशन और विड्रॉवल आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, कि इस बिज़नेस को भी हम जो है एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस बिज़नेस को जिस तरीके से चाहें हम फैला सकते हैं। ठीक है, ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिडक्शन इन लॉस। रिडक्शन इन लॉस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, जब सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो वो सारा का सारा लॉस एक ही बंदे को जाता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब लॉस होता है तो वो लॉस भी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक ही बंदे को लॉस नहीं जाता। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एडमिशन। एडमिशन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब कोई पार्टनर चाहे, ठीक है, दूसरे पार्टनर्स को बता के अपना शेयर बिजनेस से निकाल सकता है। ठीक है, रिटायर हो सकता है। ठीक है, उसमें से निकल सकता है। और एडमिशन से मुराद ये है कि कब जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहे, अगर तो 20 पार्टनर्स ना हो, स्पेस हो, ठीक है, तो नया पार्टनर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मेंबर पहले से 20 होंगे तो 21 पर्सन आना चाहे तो वो नहीं आ सकता जब तक कि एक बीच में से जो है वो रिज़ाइन ना करके जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सीक्रेसी। सीक्रेसी जो है ना पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर होती है इस वजह से क्योंकि पार्टनरशिप बिज़नेस जो लोग मिलके कर रहे होते हैं उनका मकसद ये होता है कि उस बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, और उस बिज़नेस को ग्रो किया जाए और वो बिज़नेस फ्यूचर में प्रॉफिट करे और आगे जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इजी फॉर्मेशन, ये पॉइंट इजी डेजोल्यूशन का ये पॉइंट है। ठीक है, फॉर्मेशन नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट इजी डेजोल्यूशन है। ठीक है, इजी डेजोल्यूशन का मतलब ये है कि पार्टनरशिप बिज़नेस को जब चाहें जिस वक्त चाहें ख़त्म भी किया जा सकता है। इसको ख़त्म करने के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस किसी किस्म की भी नहीं होती। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 था। ये आप अपनी बुक के पेज नंबर अगर देखें, पेज नंबर 77, ठीक है, और 78 और 79 के ऊपर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनकी डिटेल भी है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेक्चर को भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप सुने, जो क्वेश्चन हो तो वो भी इंशाल्लाह हम फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास में आप कीजिएगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे भी आप जो है ना वो रब्ता करके पूछ सकते हैं इफ़ यू फेस एनी ट्रबल। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होते हैं अगले टॉपिक के साथ। इतने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।